हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम पर्यावरणीय भूगोल पढ़ेंगे जो सेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको 1 या 2 से अंक ज़रूर प्राप्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसर्च एंड गम्स नामकुम रांची के वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष लाख उत्पादक राज्य मैं आपको बता देती हूँ। पहले नंबर पे झारखंड है, दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे आ जाता है पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि कृषि के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? तो रागी फसल शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, वहां बिना किसी सिंचाई के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क भूमि कृषि या शुष्क खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जायद कृषि ऋतु कब तक होती है? तो अप्रैल से जून तक जायद कृषि ऋतु होती है। रबी की फसल का समय क्या होता है? तो रबी की जो फसल होती है उसका समय अक्टूबर से लेके जनवरी तक का होता है। जो हमारी खरीफ की फसल होती है उसका समय जून से लेकर के सितंबर, जून जुलाई से लेकर के सितंबर तक होता है। और जायद की फसल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अप्रैल से जून तक का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन सा देश ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? जो कोटोपैक्सी है वो एंडीज में है और कोटोपैक्सी एक जागृत यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में यानी कि पैसिफिक ओशन में ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप भी आता है। ज्वालामुखी पर्वतमाला से ही 90% तक भूकंप आता है, जिसमें लगभग 81% भूकंप सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो ये बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। जो बेसाल्ट चट्टानों का जो निर्माण होता है वो क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ऊपर आकर ठंडा होने से बनता है। आग्नेय चट्टान कैसी होती है? तो आग्नेय चट्टान रवेदार होती है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। किसे? आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इन्हीं का निर्माण हुआ। आग्नेय चट्टान का निर्माण सतह के भीतर तथा बाहर दोनों जगह होता है, परंतु इसके रूप बेसाल्ट का निर्माण केवल भू सतह पर लावा के जमाव व शीतलीकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो विलुप्त ज्वालामुखी कहलाई जाती है। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की जो घाटी होती है, इस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? पूछा जा चुका है कई बार। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर होती है। अब देखा जाए तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 को हमने बताया, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी जानते हैं। यह चोटी कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऊंचाई मैंने आपको बता दिया कि 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेशम एक प्रकार का क्या होता है? तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मैंने आपको विटामिन और खनिज की एक पेपर करा चुकी हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो इसी पे बनाई थी, विटामिन और खनिज की। अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो वो वाली, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मानचित्रों का समूह क्या कहलाता है? तो मानचित्रों का समूह एटलस कहलाता है।
कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो कोंकण रेलवे मुंबई से कर्नाटक तक फैला हुआ है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पर्यावरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अभी तक ये चल रहा था, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह चल रहा था। फसल पकने पर कहाँ के लोग चिराव नाच करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फसल पकने पर कहाँ के लोग चिराव नाच करते हैं? तो वो मिजोरम के लोग चिराव नाच करते हैं। किस राज्य में बांस को एक घास समझा जाता है और इसकी सब्जी भी बनती है? तो असम राज्य में जो बांस होती है इसको वो लोग घास समझते हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ये क्या चीज है? तो हम जानते हैं लौंग बनी होती है, ऐसे करके होती है, तो एक कली के रूप में ही होती है। तो ये जो लौंग है वो पुष्प की सुखाई गई कलियों की ही है जो मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। धान की खेती या आर्द्र भूमि से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो मीथेन गैस CH4 सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। कब? धान की खेती या आर्द्र भूमि से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाथ से कटा हुआ धान किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? तो वो विटामिन B2 का प्रमुख स्रोत होता है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। कुल महासागरों की संख्या कितनी है? कुल महासागरों की संख्या 5 है। कौन कौन सी? पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और लास्ट हमारा हो जाता है ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस कहेंगे? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑल क्या होता है? यूरोप की जनजातियों का जो आवास होता है उसे हम लोग ऑल नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद के नैनी जगह से आरंभ हुआ था। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव किस शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पे पड़ता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। अगर हम लंबे समय तक उपवास रखते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है सबसे ज़्यादा वो गुर्दे पर, किडनी पर पड़ता है। प्याज में खाद्य भाग है मांसल पर्ण। जो प्याज में खाने योग्य भाग होता है उसे हम लोग मांसल पर्ण कहते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और यही हमिंग बर्ड ही हमें विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है? तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है? माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है कि कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मैंने अभी बताया था कि 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतर भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो हिमालय पर्वत है वो परतदार पर्वत का उदाहरण है। देखिए, वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूस्थितियों जमे अवसादों के दो प्लेटों को आपस में करीब आने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है। टर्शरी युग में बने वलित पर्वत आज सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जैसे कि आल्प्स हो गया, हिमालय हो गया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माउंट अबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है? तो माउंट अबू अरावली की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये कहाँ है अरावली? तो ये हमारा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल क्या है? तो मालदीव व मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल है।
काराकोरम श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो काराकोरम श्रेणी की ऊंचाई 8611 मीटर है और ये काराकोरम श्रेणी कहाँ है? तो कश्मीर में है। अन्नामलाई कहाँ है? अन्नामलाई कहाँ है? केरल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1695 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? तो सतपुड़ा श्रेणी मध्य श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट देखा जाए तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किन दो धातुओं के मिश्रण से बना है? तो जो ब्रॉन्ज होता है वो तांबा और टिन से बना हुआ है। खाना पकाने का सही तरीका या ढंग क्या होता है? सेकते हैं, फिर तलते हैं, फिर भूनते हैं, ये आपका सही ढंग है। अब बात करते हैं, एक पैराग्राफ है, इसको हम जानते हैं कि है क्या। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसके जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। तो यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छी अवधि होती है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर मशहूर है? तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग मशहूर है। अब एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष कौन सा है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह वृक्ष पाया जाता है। इससे जल की आवश्यकता अधिक नहीं होती है। इसमें छायादार वृक्ष है ये और इसमें बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये खेजड़ी वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष का साइंटिफिक नेम प्रोसोपिस सिनेरिया है। ये थार के मरुस्थल में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय न्यू वीडियो। हमारा है मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से लेके 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और यह गांव कहाँ होना चाहिए? काफ़ी विशेषताएं हैं इसमें, तो ये गांव असम में होना चाहिए। अब देखते हैं, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? तो 6 बिंदुओं पर यह लिपि आधारित होती है। ब्रेल लिपि अंधों के लिए होती है। इसका निर्माण किसने किया था? ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जी ने। कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन के पीछे तक घुमा सकता है? तो वो होता है उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये कहाँ पर होगा? तो ये केरल में होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो देखिए, कुछ दवाइयाँ लिख दिया, वो बात अलग की है। जो हमारा गुड़ है, आंवला है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आयरन की बहुलता पाई जाती है। तो इस कौन सा मरीज हो गया? तो ये अनीमिया का मरीज है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।